हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो? अच्छे हैं। अपन का जो कल का टॉपिक चल रहा था वो वाचन था। वाचन किसे कहते हैं और वाचन के प्रकार कितने बताए थे? वाचन के प्रकार कितने दो प्रकार कौन कौन से हैं? मौन वाचन, ठीक है। सहस्वर वाचन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सामूहिक वाचन। तो सामूहिक का अर्थ क्या होता है? समूह में बोले जाने वाले, यानी कि ग्रुप में बोले जाने। इसका अर्थ पूछे तो क्या बताओगे आप? लय। ताल, ठीक है। लय, सुर और ताल में बोले जाने वाले जो वाचन है वो सहस्वर वाचन कहलाते हैं। जैसे आपने प्रेयर करवाते हैं वो क्या होती है? सहस्वर वाचन। इसको सामूहिक वाचन भी बोल देते हैं। अब जो पीछे सेमिनार हुआ था, यानी कि जो इकट्ठी एक जगह बैठ के मीटिंग होती है, वो क्या होता है? सहस्वर वाचन। तो सहस्वर वाचन को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन से? आदर्श, अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि मौन वाचन का अर्थ क्या होता है, तो ये तो मैडम ने करवाया ही नहीं। मौन वाचन का अर्थ होता है यानी कि होठों को हिला के, ठीक है, होठों को हिला के ध्वनि उत्पन्न ना करना, यानी कि ध्वनि को बाहर ना निकालना, बगैर आवाज किए हुए पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन के कितने प्रकार बताए हैं? कौन कौन से? गंभीर और त्वरित वाचन, ठीक है, अलग अलग है ये दोनों पॉइंट है। तो सहस्वर वाचन का अर्थ पूछा जाएगा 2 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। 2 नंबर के मार्क्स में पूछा जाएगा कि सहस्वर वाचन का अर्थ क्या होता है। उसके बाद पूछ सकता है कि मौन वाचन का अर्थ क्या होता है। मैंने सबसे पहले बताया था वाचन का अर्थ कल वाली क्लास में। तो मौन वाचन का अर्थ पूछा जाए तो भी आप बता सकते हो, सहस्वर वाचन का अर्थ पूछा जाए तो आप बता देना। जो समूह की बातें चल रही है वो सहस्वर वाचन में आएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि आदर्श वाचन किसे कहते हैं? शिक्षक के द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ है। शिक्षक के द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ आदर्श वाचन होता है। आदर्श वाचन एक ऐसी विधि है जो आपको अपने भविष्य के लिए साक्षर भी कर सकती है और एक अच्छी और ऊंची उड़ानों को भी भर सकती है। अनुकरण वाचन क्या कहलाता है? अनुकरण वाचन क्या होता है? जो टीचर पढ़ा रहा है वो टीचर के पढ़ाने के बाद जो स्टूडेंट उसी बात को दोहराते हैं या पुनः बता रहे हैं उसी बात को, वो क्या होता है? अनुकरण वाचन। समवेत वाचन क्या होता है? समवेत वाचन क्या होता है? एक से अधिक व्यक्ति बोल रहे या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा बताई गई बातें समवेत वाचन होती है। समवेत वाचन के अंतर्गत ही स्टूडेंट की झिझक खुलती है, कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। जैसे प्रेयर में एक्टिविटी करवाते हैं तो कई बार 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं कि वो हर रोज वही एक्टिविटी करते रहते हैं और 2-4 बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैं क्यों जाऊं। तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा बोलने वाला उसके कॉन्फिडेंस बराबर हो या कॉन्फिडेंस मतलब लेवल कम भी हो सकता है। कॉन्फिडेंस लेवल यानी कि नीचे बैठ के तो हर कोई बोल सकता है, आगे आने के बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आता है। और गंभीर वाचन का अर्थ क्या बताया था? गंभीर वाचन जो लिखते हैं उन शब्दों को थोड़ा पकड़ करने की कोशिश करो, शब्दों से ही उसका अर्थ मालूम हो जाते हैं। जैसे कई बार न्यूज़पेपर में भी आप सुनते हो, गंभीर वाचन का अर्थ होता है जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या न्यूज़ इसमें टीवी में सुनते हैं तो गंभीर का कई बार कोई ऐसा हादसा भी हो जाता है कि उसकी हालत गंभीर है, तो गंभीर का मतलब होता है गहराई में जाना। इसमें
गहराई का मीनिंग है किसी घटना की गहराई भी जान सकते हो, या किसी पाठ के गहराई में भी, लिखित भाषा में भी गहराई में जा सकते हो, किसी भी मैटर के ऊपर गहराई में जा सकते हो। वो क्या कहलाती है? गहराई की बातों को निकाल कर उसके जो मेन पॉइंट होते हैं उनको जो निकाला जाता है वो क्या कहलाता है? गंभीर वाचन। और त्वरित वाचन क्या कहलाता है? त्वरित वाचन का मीनिंग क्या है? कथन। कथन के साथ साथ इसमें मनोरंजन भी प्राप्त किया जाता है। त्वरित का मतलब क्या होता है? कथन। कथन के साथ मनोरंजन साधन भी प्राप्त किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि मौन वाचन कौन सी कक्षा में किया जाता है? इसमें आप अंतर भी निकाल सकते हो, अंतर में लिख सकते हो कि मौन वाचन कौन सी कक्षा में किया जाता है और सहस्वर वाचन कौन सी कक्षा में किया जाता है। तो जो सहस्वर वाचन बताया था उसमें आ रही है समूह की बातें, तो वो कब बोला जाता है? सहस्वर वाचन कब सीखते हैं अपन? कब सीखते हैं? प्राथमिक कक्षाओं में। ये ध्यान रखना ये चीजें। और मौन वाचन कब करते हैं? अब कई बच्चे इस चीज से भी कंफ्यूज होते हैं कि माध्यमिक कक्षाएं कौन सी होती है, उच्च कक्षा कौन सी होती है और प्राथमिक कक्षाएं कौन सी होती है। तो ये ध्यान रखो कि आप लोग कब से मौन वाचन करना शुरू किया था, कौन सी कक्षा से। ठीक है, ये उच्च माध्यमिक और उच्च क्लासों में और माध्यमिक क्लासों में। ठीक है, मौन वाचन कब करा जाता है? अगर इससे आपका अंतर पूछा जाए कि सहस्वर वाचन में क्या अंतर है और मौन वाचन में क्या अंतर है, तो क्या बताओगे? अब वेट मत करना कि मैडम सहस्वर वाचन में और मौन वाचन में अंतर भी कराएगी, इसी से अंतर समझ जाना। सहस्वर वाचन का अंतर और मौन वाचन में अंतर क्या क्या है। इसमें लिखित भाषा के द्वारा, लिखित भाषा के द्वारा लिखित भाषा के द्वारा आंखों के इशारों से, ठीक है, थोड़े समय में अधिक सहायक सामग्री प्राप्त करना, वो किसके अंतर आता है? मौन वाचन में। और मौन वाचन जो करते हैं उसके ऊपर इतना दबाव नहीं दिया जाता। मौन वाचन करते हैं तो उसमें ज़्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि सामूहिक वाचन में ज़्यादा दबाव देने की, जोर लगाने की, मस्तिष्क के ऊपर ज़्यादा जोर आता है। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? सहस्वर वाचन। तो ये सब चीज़ें आप इसके अंतर में भी लिख सकते हो। ठीक है, और मौन वाचन के अंतर जैसे कि अक्षरों का उतार चढ़ाव करना। ठीक है, शिक्षक कब उसका आरोही अवरोही क्रम में लिखता है, कब क्रमबद्धता से लिख रहा है, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत सीख जाता है? मौन वाचन के अंतर्गत। ठीक है, और क्या बताऊँ अब? तो सहस्त्र पेज निकाल कर बढ़ा दूँ सर। ऑफ कर दी सर, आधी तो यूँ कट जाऊंगी।